बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने मैकेनिक्स क्यू कैटेगरी को शुरू किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों ने बुक से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, मैं साथ साथ बुक से पढ़ता जाता हूँ और यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो करता जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या कहता है वो आप लोग बुक से पढ़ लें। ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। वो कहता है कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन में हरकत कर रहा है और उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करता है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। कोई भी पार्टिकल है जब स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रहा हो और वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करो तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से शो करते हैं, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। एंड द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 60 मील पर आवर। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा था कि कोई पार्टिकल जब इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है तो वो उसको u से शो करते हैं और उसकी फाइनल वेलोसिटी पे जब पहुंचता है तो उसको v से शो करते हैं। तो v कितना दे दिया उसने, 60 मील पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी को हमेशा फीट पर सेकंड में चेंज करेंगे जब मील पर आवर में दी हुई हो। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मील में कितना यार्ड होते हैं, 1760 यार्ड होते हैं। ठीक है, और एक यार्ड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3 फीट के बराबर होता है। ठीक है, और 1 आवर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3600 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको क्योंकि हम लोगों ने फीट पर सेकंड में चेंज करना है तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 760 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा किसमें, फीट पर सेकंड में। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 88 फीट पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास। उसके बाद वो कहता है वेलोसिटी ऑफ 60 मील पर आवर इन 4 सेकंड। इन 4 सेकंड, जब सेकंड की बात होती है तो आप लोगों को पता है वो टाइम होता है, और टाइम हमारे पास कितना दे दिया उसने, 4 सेकंड दे दिया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। ठीक है, टू फाइंड, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर 1 पे क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन जिसको a से शो करते हैं, एक ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसके बाद कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ मोशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकंड। और डिस्टेंस यानी कि x मालूम करें किस लास्ट 3 सेकंड में, लास्ट 3 सेकंड में हम लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस भी इसका क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जब हमारे पास u भी गिवन हो, v भी गिवन हो, t भी गिवन हो, तो एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला अप्लाई कर लें। तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस a t। ठीक है, v किसके बराबर है, 88 के बराबर है, u किसके बराबर है, 0 के बराबर, a हमने फाइंड आउट करना है, t कितना दे दिया उसने, t दे दिया उसने बेटा यहाँ पे टाइम जो दे दिया है उसने ये उसने यहाँ पे 4 सेकंड। ठीक है, ये 4 सेकंड टाइम दे दिया है। तो 88 इज इक्वल टू 4a, ये 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो 88 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 22। ठीक है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फीट में वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे लिखेंगे फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। किसमें, लास्ट 3 सेकंड में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए आप लोगों को पता है कि मैंने इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मैंने प्रूव भी करवाई थी। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे लिख लें फॉर
डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के लिए मतलब x के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पे कहा है कि लास्ट 3 सेकंड में जो है उसका डिस्टेंस निकालें, साफ ज़ाहिर है इसका डिस्टेंस पहले 1 होगा, तो अगले 3 सेकंड के लिए कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। 1 से तो स्टार्ट होगा ना इसका डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइम्स मतलब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, टी आप लोगों ने 1 से लेकर 4 तक लेना है, टी कितना लेना है, 1 से लेकर 4 तक लेना है। और इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी वैसे ही 0 है, ठीक है। तो इसको x1 का नाम दे दें, इसको x2 का नाम दे दें, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे t1 का नाम दे दें, ठीक है, ये t1 का नाम दे दें, यहाँ पे t2 का नाम दे दें, ठीक है, ये t2 आ गया। तो x1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 गिवन है, ठीक है। ये t1 कितना है 1 प्लस 1 ओवर 2, एक्सेलरेशन कितना निकाला 222 और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 फीट आ जाएगा, ठीक है। x1 कितना आ जाएगा 11 फीट, x2 इज इक्वल टू u कितना 0, t2 कितना लिया 4 प्लस 1 ओवर 2, एक्सेलरेशन 22 और t4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास x2 कितना आ जाएगा, x2 को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास 160 फीट आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना था लास्ट 3 सेकंड, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस लास्ट 3 सेकंड के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसमें से मिनिमम डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 176 माइनस 11, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 165 फिट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।